नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में हर्षद मेहता जी के बारे में कुछ अनजानी बातें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को पता नहीं। सीरीज देखने के बाद आप लोगों को कुछ बातें पता चल गई है, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें लोगों को पता नहीं है। उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1980 में जब हर्षद मेहता शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते थे, तब उन्होंने हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करना शुरू किया। वहाँ के मालिक प्रसन्न प्राणजीवन दास ने उन्हें पहली बार जॉबर का काम दिया और वहीं से हर्षद मेहता की शेयर मार्केट में एंट्री हुई। प्रसन्न प्राणजीवन दास एक ब्रोकर थे और हर्षद उन्हें अपना गुरु मानते थे, और हर्षद मेहता सीरीज में इसी कैरेक्टर को अंबालाल सेठ के कैरेक्टर के नाम से दिखाया गया है। अब दूसरी बात देखते हैं। 91-92 इस फाइनेंशियल ईयर में हर्षद मेहता ने मुंबई के सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स पे करने वाले व्यक्ति बन चुके थे। 91-92 इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 28 करोड़ का एडवांस टैक्स पे किया था, और इसी 28 करोड़ के टैक्स ने आईटी डिपार्टमेंट, पुलिस, बड़े बड़े शख्सियत की नज़र, पॉलिटिकल नेताओं की नज़र हर्षद मेहता पर पड़ी और वहीं से उनका बैड पैच शुरू हुआ। उस समय यानी एडवांस टैक्स पे करते समय हर्षद मेहता की उम्र खाली 37 ईयर थी। तीसरी बात देखते हैं। 92 स्कैम एक्सपोज होने के बाद हर्षद मेहता के खिलाफ 72 क्रिमिनल केसेस, 600 सिविल केसेस रजिस्टर किए गए थे और बाकी 4 क्रिमिनल केसेस उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ रजिस्टर किए गए थे। 2001 में जब हर्षद मेहता का देहांत हुआ, तो उसके बाद उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस चल रहे थे उनको ड्रॉप किया गया, उनको बंद कर दिया गया। लेकिन सिविल केसेस वैसे ही चालू थे, और उन सिविल केसेस को ज्योति मेहता और अश्विन मेहता ने लड़ा। आप लोगों को पता ही होगा, अश्विन मेहता आखिर में वकील भी बन गए। तो कुछ केसेस में अश्विन मेहता, ज्योति मेहता की जीत हुई, कुछ केसेस में उनकी हार भी हुई। अब चौथी बात देखते हैं। स्कैम 92 एक्सपोज होने के बाद हर्षद मेहता के सारे शेयर्स कोर्ट ने अपने पास अपने हाथ में ले लिए थे, और कोर्ट के माध्यम से उनका बेचना और उनका खरीदना और उसके माध्यम से पैसा वसूल करना ये काम होता था। लेकिन यह कहा जाता है कि हर्षद मेहता की मौत के बाद भी उनके पास एसीसी सीमेंट के 10% शेयर बचे थे। मतलब उन्होंने कुछ तो भी ऐसी जानकारी अपने पास रखी थी, ऐसे डॉक्यूमेंट अपने पास रखे थे जिनकी जानकारी सीबीआई, पुलिस या कोर्ट को पता नहीं चले, और उन्होंने एसीसी सीमेंट के 10% शेयर अभी भी अपने पास रखे थे, यानी अभी भी उनके फैमिली मेंबर के पास उनके ये शेयर पड़े हैं, ऐसी बात कही जाती है। अब पांचवी बात देखते हैं। स्कैम 92 एक्सपोज होने से पहले जब हर्षद मेहता का अच्छा दौर चल रहा था, उस समय उन्होंने एसीसी सीमेंट के एक शेयर का प्राइस 200 रुपये से 9,000 रुपये कर दिया था। मतलब उनके पास इतना पैसा था कि वो किसी भी शेयर में पैसा पंप कर कर उसकी प्राइस बढ़ा देते थे। और हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट की शेयर की प्राइस 4400% बढ़ा दी थी, और वह सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का पैसा था जो उन्होंने कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए अपने पास लिया था, और उसे वो वापस भी करना चाहते थे। लेकिन वापस करने का जो समय था, उसी समय के बीच वो सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाते थे और शेयर मार्केट को उछालते थे, और उसके बाद पैसा कमाने के बाद वापस वो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लौटा देते थे। अब हर्षद मेहता के बारे में छठी बात देखते हैं। हर्षद मेहता भारत के पहले ऐसे ब्रोकर थे जिन्हें उस समय के प्रसिद्ध मैगजीन बिजनेस टुडे ने अपने कवर पेज पर छापा था, और उनके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल भी लिखा था। मतलब उस समय तक बिजनेस टुडे मैगजीन देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े लोगों को अपने कवर पेज पर छापता था, उनको स्थान देता था। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उन्होंने किसी ब्रोकर को अपने कवर पेज पर छापा था, उनके ऊपर उन्होंने डिटेल आर्टिकल भी लिखा था। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हर्षद मेहता कितने बड़े बन चुके थे, और उनकी क्रेज भी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब हर्षद मेहता की सातवीं बात देखते हैं। हर्षद को गाड़ियों का कलेक्शन था, आप लोगों को पता ही है। उन्होंने टोयोटा लेक्सस गाड़ी, जो उस समय बहुत महंगी गाड़ी थी, उन्होंने 45 लाख रुपए देकर वो गाड़ी खरीदी थी। लेकिन उसके अलावा उनके पास 28 टोटल 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी, यानी उनके पास टोयोटा लेक्सस पकड़कर 29 से 30 महंगी फॉरेन की, इंडिया की, सब महंगी महंगी गाड़ियाँ थी। उसमें टोयोटा लेक्सस तो आ गई 45 लाख की, उसके साथ टोयोटा सेहरा भी थी 15 लाख की, टोयोटा कोरोला भी थी 12 लाख की, साथ ही इंडियन एम्बेसडर, इंडियन पद्मिनी प्रीमियर, ये सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ उनके पास थी। और इतना पैसा उनके पास था, और उनका गाड़ियों का कलेक्शन देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर्षद मेहता के पास कितना पैसा आ चुका था।
क्योंकि उस समय की यह टोयोटा लेक्सस बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म एक्टर, अमिताभ बच्चन जैसे पैसे कमाने वाले एक्टर भी ये महंगी गाड़ी यूज़ नहीं करते थे। और उस समय हर्षद मेहता ये गाड़ी यूज़ करते थे। मतलब हर्षद के पास कितना पैसा आ चुका था, इसी का अंदाज़ा आप इसी गाड़ी की कीमत के अंदाजे से लगा सकते हैं। अब हर्षद मेहता के बारे में 8वीं बात देखते हैं। हर्षद मेहता का देहांत 31 दिसंबर 2001 को रात को 12:30 बजे हुआ था। मतलब जब सारी दुनिया नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रही थी, तभी उसी समय हर्षद मेहता का देहांत हो चुका था। हर्षद मेहता को जेल में अटैक आया था, लेकिन उनको तुरंत जेल प्रशासन ने हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया। अगर उनको जल्दी दाखिल किया जाता तो हर्षद मेहता बच सकते थे। ऐसी बात उनके मौत का जांच करने वाली कमेटी ने कही है। आज 2020, उनकी मौत के बाद 2021 भी हो गया। अभी 2021-20 सालों में उनकी मौत कैसे हुई, इसकी डिटेल रिपोर्ट अभी तक आई गई नहीं है। यानी उनकी मौत के पीछे कोई तो भी षड्यंत्र था, यह अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। अब हर्षद मेहता के बारे में 9वीं बात देखते ही, हर्षद मेहता ने अपने वकील राम जेठमलानी के साथ पत्रकार परिषद ली थी और उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर उन्होंने 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप भी लगाया था। साथ ही हर्षद मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैग भी दिखाया था जिससे उन्होंने दिल्ली में जाकर पीएमओ हाउस में 1 करोड़ रुपया दिया था और वही पैसा पीवी नरसिम्हा राव ने अपने इलेक्शन में यूज़ किया था। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर्षद मेहता के कनेक्शन कितने बड़े थे। पीवी नरसिम्हा राव ने यह आरोप एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर्षद मेहता जब इतना बड़ा स्कैम कर रहे थे और सारी एजेंसियां उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, तो उनके ऊपर कोई बड़ा हाथ था, कोई तो भी बड़ा पॉलिटिकल हाथ था, यह हम अंदाज़ा तो लगा सकते। और उस समय का बड़ा पॉलिटिकल हाथ तो पीएम ही था। तो यही इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते कि पीवी नरसिम्हा राव का इसमें कोई तो भी हाथ होगा, लेकिन डायरेक्टली किसी ने यह एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसके बारे में हम डिटेल जानकारी और दे नहीं सकते। अब हर्षद मेहता के बारे में 10वीं बात देखते हैं। हर्षद मेहता बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे और मुंबई रणजी टीम में भी शामिल हो सकते थे। उस समय के बड़े बड़े जानकार ये भी कहते हैं अगर हर्षद मेहता शेयर मार्केट में नहीं जाते तो हर्षद मेहता रणजी टीम में या फिर मुंबई की क्लास 1A टीम में सहभागी या शामिल हो सकते थे, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग तो भी करते थे लेकिन अच्छी बैटिंग भी करते थे। और उस समय के बड़े जानकारों का तो यही कहना कि वो रणजी टीम में श्योर शॉट शामिल हो जाते, लेकिन वो शेयर मार्केट में चले गए और भारत को एक बढ़िया प्लेयर से हाथ धोना पड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बारे में गारंटी नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं। अब हर्षद मेहता के बारे में 11वीं और आखिरी बात देखते ही, 37 साल की उम्र में हर्षद मेहता बहुत सक्सेसफुल और अमीर आदमी बन चुके थे। वह वर्ली मुंबई में 1500 स्क्वायर फुट के एक बड़े पॉश अपार्टमेंट में रहते थे, जिस पॉश अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल भी था। यानी हर्षद मेहता इतने बड़े और इतने पैसे वाले बन चुके थे कि जिस मुंबई शहर में लोग 100 स्क्वायर फुट के घर में रहते, 10-10 लोगों की फैमिली रहती है, उसी मुंबई में हर्षद मेहता के पास 1500 स्क्वायर फुट का बड़ा पॉश मकान था, उसमें स्विमिंग पूल भी था। और इसी वजह से हर्षद मेहता को पैसा दिखाने का शौक भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े कपड़े, बॉडीगार्ड लेके घूमना, तो हर्षद मेहता को पैसा दिखाने का थोड़ा शौक भी था। और वही पैसा दिखाने का शौक हर्षद मेहता का दुश्मन बन चुका था, क्योंकि हर्षद मेहता के अलावा शेयर मार्केट से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले और लोग मुंबई में थे। मनु मानेक जैसे लोग भी थे, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग थे, लेकिन वो लोग पैसा नहीं दिखाते थे। हर्षद मेहता पैसा दिखाता था और इसी वजह से हर्षद मेहता के दुश्मन अपने आप बन चले थे। सरकारी एजेंसियां तो लोग बनी गई हर्षद मेहता के दुश्मन, लेकिन उसके साथ जो हर्षद मेहता के आजू बाजू वाले लोग हैं वो भी दुश्मन बन चुके थे। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग भी ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा पैसा दिखाओ, गाड़ी, टीवी, बंगला खरीद के, अच्छे अच्छे कपड़े, बूट पहन के, तो आपके आजू बाजू वाले लोग भी आपके दुश्मन अपने आप बन जाए, लोग अपने आप लोगों के दुश्मन बन जाएंगे। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हर्षद मेहता को पैसा दिखाने का शौक था और वो पैसा पुलिस की भी नज़र में आया, सीबीआई की भी नज़र में आया, बड़े बड़े नेताओं की नज़र में आया कि ये छोटा आदमी हमारे से पीछे आया, इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमा रहा है और हम लोगों के पास पैसा नहीं। तो ये सारी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी भावना लोगों के बीच में पैदा हुई और उन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया और ये सारी माल मसाला एक आया और हर्षद मेहता के खिलाफ सारे लोग इकट्ठा हुए, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां इकट्ठा हो गई
और उस तरीके से उन्होंने हर्षद मेहता को जेल में डाला, उनके खिलाफ केस चला। और आखिर में तो आप लोग जानते हैं कि अगर उनको जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाता तो वह ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते और आज भी ज़िंदा रह सकते थे, लेकिन जो नसीब में था वो हो गया। अब हर्षद मेहता के बारे में मैं कुछ और आगे आने वाले दिनों में वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर जाइए और सारी वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए, सारी वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को ज़रूर डिसलाइक कीजिए। बस धन्यवाद।